ये वाला क्वेश्चन बस लिमिटिंग रिएजेंट की नॉलेज पे बेस्ड है। अगर आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ रिएक्शन A plus B2 gives AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। इसमें थोड़ा सा एक जगह कंफ्यूजन भी है जो एनसीईआरटी ने क्रिएट किया है। मेरे हिसाब से वहां पर B2 लिखा होना चाहिए, 30 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, क्योंकि यहां तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। अब देखो यहाँ 1:1 का रेशो है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2। तो यहां पर 200 कितने से रिएक्ट करेंगे, 200 से, इसका मतलब यहां पर A का कुछ अमाउंट बचा रह जाएगा, A के 100 एटम्स बचे रह जाएंगे। तो किसने रिएक्शन रोक दी, इसने, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अब लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखना, देखो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में याद रखना, वो डेफिनेशंस हैं बेसिकली। लिमिटिंग रिएजेंट ये लिख लो कहीं, तो ये दूसरे क्वेश्चंस में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। लिमिटिंग रिएजेंट, पहली बात तो यह है, इट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये बचेगा ही नहीं जरा सा भी, लिख लेना ये, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इट स्टॉप्स द रिएक्शन। मींस हो सकता है दूसरा रिएजेंट अभी भी चाह रहा हो रिएक्शन हो, क्योंकि वो बचा हुआ है, लेकिन ये ऐसा होगा जो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, जबकि रिएक्शन आगे बढ़ सकती थी अगर इसकी अमाउंट ज्यादा होती। और क्योंकि ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा तो ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा अमाउंट तो बचा हुआ है। जैसे इस केस में मैं बोलूं इसके 100 एटम्स A के बचे रह जाएंगे, तो जो बचे रह जाएंगे वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब किसने डिसाइड करा प्रोडक्ट कितना बनेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो थर्ड पॉइंट वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं पर गलती करते हो बार बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं, कई बार जैसे ऐसे होगा N2 + 3H2 gives you 2NH3, है ना। ये हेबर्स प्रोसेस की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया बनाने की हेबर्स प्रोसेस है। तो मान लो हाइड्रोजन यहाँ लिमिटिंग रेजेंट है, मान लो, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ लिमिटिंग रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसके 3 मोल्स, इसके 2 मोल्स बनाते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3, और फिर मैं उसे यूज करूंगा कि कितनी हाइड्रोजन मुझे दी है उससे कितनी अमोनिया बनेगी, कितनी हाइड्रोजन मुझे दी है उससे कितनी अमोनिया बनेगी। ये नहीं यूज करूंगा कि कितनी नाइट्रोजन दी है उससे अमोनिया बनेगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो थोड़ी बची भी रह जाएगी, पूरी कंज्यूम नहीं होगी। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ये 200 से रिएक्ट करेगा, ये बचे रह जाएंगे, ये पूरा कंज्यूम होगा। तो मैंने बताया कंज्यूम्ड कंप्लीटली, कौन सा कंज्यूम कंप्लीटली हो रहा है, बी। तो यहाँ पर बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी। अब देखो यहाँ 3 मोल्स ऑफ बी लिखा हुआ है, B2 नहीं लिखा, जबकि यहाँ जैसे अगर मैं बोलूँ N2 नाइट्रोजन यूज हो रहा है या ऑक्सीजन यूज हो रहा है O2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ O, ये दोनों डिफरेंट है बिल्कुल एकदम से। इसके 1 मोल का जो मोलर मास होगा वो 16 होगा, इसके 1 मोल का मोलर मास 32 होगा, डबल होगा, ठीक है। तो लॉजिकली यहाँ 3 मोल ऑफ बी नहीं लिखना था, 3 मोल ऑफ B2 लिखना था, लेकिन जो भी लिखा है हम उसी को सही मान के चलेंगे। तो अब यहां पर इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, देखो इसका 1 मॉलिक्यूल 1 एटम इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, या मैं बोलूं इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, रेशियो सेम होगा। तो इसके 2 मोल्स ए के बी के 2 मोल्स से रिएक्ट करेंगे और कंज्यूम हो जाएंगे, बी के मोल बचेंगे, 1 मोल बचेगा बी का, और ए पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, ए हुआ, जो कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और रिएक्शन स्टॉप कर दी, ठीक है। रिएक्शन आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन इसने स्टॉप कर दी, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि वो कॉमन सेंस यूज होगा अगले में, यहाँ पर इसमें 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब यहाँ तो 1:1 का रेशियो रिक्वायर्ड है और मेरे पास 100 और 100 है, दोनों ही कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हैं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला कॉमन सेंस लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट वो वाला है जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे रहा है, जबकि रिएक्शन आगे बढ़ सकती थी अगर ये ज्यादा होता। तो अगर ये 100 है और 100 है, ये 150 होता, क्या रिएक्शन आगे बढ़ सकती थी, नहीं, तब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। ये अगर 150 होता तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ सकती थी, नहीं, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता उस केस में। तो रिएक्शन इस केस में आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि कंप्लीट हो जाएगी। क्यों आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगी, रोकी नहीं है किसी ने, 100% कंप्लीट हो गई है। तो नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, नो लिमिटिंग रिएजेंट।
ये नहीं लिखोगे कि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट 5 मोल्स ऑफ A 2.5 मोल्स ऑफ B, यहाँ 1:1 का रेशियो है तो इसका मतलब 2.5 मोल A के रिएक्ट करेंगे 2.5 मोल से, तो यहाँ 2.5 मोल बचेगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब तक समझ में आने लगा होगा। 2.5 मोल इसके 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा, ये बच जाएगा थोड़ा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। बस इतना सा है। लिमिटिंग रिएजेंट के जो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स बताए थे वो जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।